आप नशे के प्रति आपने बात की, नशा पंजाब का खत्म कैसे होगा? मैं समझता हूँ कि केवल सोचने से खत्म नहीं, प्रयत्न करने से कब खत्म होगा इसकी कोई एकदम गारंटी नहीं देगा, लेकिन अगर सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे, 2 कदम चलने का प्रयास करेंगे तो उसको धीरे धीरे कम करने में हम सफल हो जाएंगे। तो मेरा ऐसी मान्यता है कि जब समाज और सब लोग मिलकर के प्रयत्न करते हैं, उस कार्यक्रम में आज नहीं कल नहीं परसों सफलता 100% मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। गवर्नर साहब, आज राखी का त्यौहार मनाया गया। 1100 महिलाएं और 1100 आर्मी जवान, देश का सबसे बड़ा राखी का प्रोग्राम सरहद पर। मैं सोचता हूँ कि मैंने भी कई वर्षों तक राखी मनाई है। सीमा पर जाकर के भी अपने वीर सैनिकों को हमने अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार किया है, पर आज का ये त्यौहार अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मैं सोचता हूँ यहाँ जितने भी हमारे फौजी हैं, एक तो हमारे जितने आर्मी के और बीएसएफ के अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा कोऑपरेट करके उनको यहाँ बुलाया। करण गिलोत्रा और इनकी सारी टीम ने शहर की सारी माताओं बहनों को भी यहाँ बुलाया और एक दूसरे को इस प्रेम के धागे को बांध करके केवल और केवल वो अपनी सुरक्षा नहीं, एक तरह से संपूर्ण देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने फौजियों से उन्होंने इस प्यार का रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया। वैसे तो देश हमेशा परिचित है, देश अगर सुरक्षित है तो हमारे इन्हीं बहादुर जवानों के कारण। इन्होंने तो हमेशा जीवन में जब भी कोई भारत पर संकट आया तो इन्होंने सब कुछ दे करके भी भारत के तिरंगे की और भारत के मान की रक्षा की है। इसलिए देश के 140 करोड़ लोग हमेशा उनके प्रति बहुत प्यार और बहुत सम्मान और गर्व का अनुभव। आज महाराष्ट्र से आई हुई विशेष महिलाओं ने आपको जब राखी बांधी, वो आपको देख नहीं सकती, राखी नहीं देख सकती। उन्होंने कहा कि हमको गवर्नर का हाथ पकड़कर केवल महसूस हुआ कि गवर्नर साहब को राखी बांध रहे हैं। देखो क्या है कि मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने भी इस कार्यक्रम की रचना करके यहाँ तक जो आई, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी बहनें नेत्र से भले ही नहीं देख सकती, पर अपने दिल और आत्मा से वो सबको देखने का प्रयास करते हैं और हमें भी उनका आशीर्वाद मिलता है। तो हम ऐसा भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि जिसे भगवान ने आँख नहीं दी है, लेकिन उसकी अंदर की चक्षु ऐसी दी है कि वो राखी के महत्व को भी समझे और अपने भाई को भी समझाने का प्रयास करे। सर, आपकी फीलिंग कैसी रही जब राखी बांध रही थी बहनें? वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर मेरी बहन इतनी दूर से चल कर के राखी बांधने आई है। बहुत भाग्यशाली। सर, एक तो चिट्टे का नशा पंजाब से, लेकिन दूसरा एक प्रेगा नाम का जो मैडिकल दवा है प्रीगाबालिन, उनका जी यूजिंग है वो दर्द पिछे की जाती है, लेकिन जोड़े लुट खो करने वाले बंदे है उन्होंने यूजिंग इन्नी को खा के वो लुट खो पंजाब के अंदर मचा रहे हैं कि पिछे हो जा थोड़ा यार। सर जो प्रीगाबालिन के ऊपर पुलिस के हाथ कुछ नहीं है सर उन्हें। मैं सोचता हूँ कि इस नशे को मुक्त करने के लिए जनता का तो सहभागिता चाहिए और सरकार की कठोरता चाहिए। जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मार्च 2025 से पंजाब की सरकार ने भी कठोरता की है और हमने भी जनता को जगाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि हम 2 कदम सही दिशा की ओर चल रहे हैं। इस गोली का आप बात कर रहे हो कि मैं सोचता हूँ इस पर अगर कोई कानूनी कोई कमी है तो उस कमी को समझ करके ठीक करने का। ठीक है सर। सर, आप नशे के प्रति आपने बात की, नशा पंजाब का खत्म कैसे होगा? मैं समझता हूँ कि केवल सोचने से खत्म नहीं, प्रयत्न करने से कब खत्म होगा इसकी कोई एकदम गारंटी नहीं देगा, लेकिन अगर सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे, 2 कदम चलने का प्रयास करेंगे तो उसको धीरे धीरे कम करने में हम सफल हो जाएंगे। तो मेरा ऐसी मान्यता है कि जब समाज और सब लोग मिलकर के प्रयत्न करते हैं, उस कार्यक्रम में आज नहीं कल नहीं परसों
सफलता 100% मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। गवर्नर साहब, आज राखी का त्योहार मनाया गया। 1100 महिलाएं और 1100 आर्मी जवान, देश का सबसे बड़ा राखी का प्रोग्राम सरहद पर। मैं सोचता हूँ कि मैंने भी कई वर्षों तक राखी मनाई है। सीमा पर जाकर के भी अपने वीर सैनिकों को हमने अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार किया है। पर आज का ये त्यौहार अपने आप में एक ऐतिहासिक है ना। मैं सोचता हूँ यहाँ जितने भी हमारे फौजी हैं, एक तो हमारे जितने आर्मी के और बीएसएफ के अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा कोऑपरेट करके उनको यहाँ बुलाया। करण गिलोत्रा और इनकी सारी टीम ने शहर की सारी माताओं बहनों को भी यहाँ बुलाया और एक दूसरे को इस प्रेम के धागे को बांध करके केवल और केवल वो अपनी सुरक्षा नहीं, एक तरह से संपूर्ण देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने फौजियों से उन्होंने इस प्यार का रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया। वैसे तो देश हमेशा परिचित है, देश अगर सुरक्षित है तो हमारे इन्हीं बहादुर जवानों के कारण। इन्होंने तो हमेशा जीवन में जब भी कोई भारत पर संकट आया तो इन्होंने सब कुछ दे करके भी भारत के तिरंगे की और भारत की मान की रक्षा की है। इसलिए देश के 140 करोड़ लोग हमेशा उनके प्रति बहुत प्यार और बहुत सम्मान और गर्व का अनुभव है। आज महाराष्ट्र से आई हुई विशेष महिलाओं ने आपको जब राखी बांधी, वो आपको देख नहीं सकती, राखी नहीं देख सकती। उन्होंने कहा कि हमको गवर्नर का हाथ पकड़कर केवल महसूस हुआ कि गवर्नर साहब को राखी बांध रहे हैं। देखो क्या है कि मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने भी इस कार्यक्रम की रचना करके यहाँ तक जो आई, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी बहनें नेत्र से भले ही नहीं देख सकती पर अपने दिल और आत्मा से वो सबको देखने का प्रयास करते हैं और हमें भी उनका आशीर्वाद मिलता है। तो हम ऐसा भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि जिसे भगवान ने आँख नहीं दी है लेकिन उसकी अंदर की चक्षु ऐसी दी है कि वो राखी के महत्व को भी समझे और अपने भाई को भी समझाने का प्रयास करे। सर, आपकी फीलिंग कैसी रही जब राखी बांध रही थी बहनें? वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर मेरी बहन इतनी दूर से चल कर के राखी बांधने आई है। बहुत भाग्यशाली। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਗਾਬਾਲਿਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੋ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਗਾਬਾਲਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ नहीं है सर ਉਹਦੇ 'ਚ। तो मैं सोचता हूँ कि इस नशे को मुक्त करने के लिए जनता का तो सहभागिता चाहिए और सरकार की कठोरता चाहिए। जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मार्च 2025 से पंजाब की सरकार ने भी कठोरता की है और हमने भी जनता को जगाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि हम 2 कदम सही दिशा की ओर चल रहे हैं। इस गोली का आप बात कर रहे हो कि मैं सोचता हूँ इस पर अगर कोई कानूनी कोई कमी है तो उस कमी को समझ करके ठीक करने का। ठीक है सर।